नमस्कार। आज हम बात करेंगे एक ऐसे हीरे की जिसकी कहानी किसी सल्तनत से कम नहीं है। एक ऐसा हीरा जिसका नाम इतिहास में सुनहरे और हाँ, कभी-कभी खूनी अक्षरों में भी लिखा गया है। हम बात कर रहे हैं मशहूर कोहिनूर की। अच्छा, एक बात बताइए, क्या कोई एक हीरा, सिर्फ एक पत्थर, इतना पावरफुल हो सकता है कि उसके पीछे सल्तनतें बन जाएं और मिट जाएं? सुनने में फिल्मी लगता है ना? पर कोहिनूर की कहानी कुछ ऐसी ही है। एक ऐसा सफर जिसने सदियों को पार किया है। तो चलिए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं और इसकी शुरुआत होती है मुगल हिंदुस्तान से। ये वो दौर था जब इस हीरे का जिक्र पहली बार सुनने को मिला। देखिए, जो पुराने दस्तावेज हैं जैसे बाबरनामा, वो बताते हैं कि ये हीरा असल में ग्वालियर के राजा के पास था और वहीं से एक तोहफे के तौर पर ये मुगल बादशाह हुमायूं तक पहुंचा और मुगल खजाने की शान बन गया। और ये कोई मामूली पत्थर नहीं था। इसका जो ओरिजिनल वजन था ना, वो था करीब 320 रत्ती। मतलब सोच कर देखिए, कटने और तराशे जाने से पहले ये कितना कितना बड़ा और शानदार रहा होगा। अब आते हैं शाहजहां पर, जिन्हें हम ताजमहल के लिए जानते हैं। उन्होंने इस कोहिनूर को अपने लेजेंडरी मयूर सिंहासन मतलब तख्ते ताऊस में जड़वा दिया। वो सिंहासन मुगल पावर का सिंबल था और कोहिनूर कह सकते हैं उस सिंबल का दिल था। लेकिन जैसा कि होता है, वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आता है साल 1739 में, जब ईरान का शासक नादिर शाह दिल्ली पर हमला करता है और इस हमले ने मुगल सल्तनत की नींव हिलाकर रख दी थी। और कहानी ये है कि जब नादिर शाह की नज़र इस हीरे पर पड़ी तो उसकी चमक देखकर वो हैरान रह गया। उसके मुंह से बस निकला कोहे नूर, यानी माउंटेन ऑफ लाइट, रोशनी का पहाड़। और बस उसी दिन से ये हीरा कोहिनूर कहलाया। अब यहाँ से कोहिनूर का सफर और भी दिलचस्प हो जाता है। ये नादिर शाह के साथ ईरान पहुंचा, वहां से ये गया अफगानिस्तान, अहमद शाह अब्दाली के पास, और फिर कई सालों के बाद इसकी घर वापसी हुई। ये वापस हिंदुस्तान आया, पंजाब के महाराजा रंजीत सिंह के पास। महाराजा रंजीत सिंह के लिए कोहिनूर सिर्फ एक हीरा नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये उनके सिख एम्पायर की ताकत का, उनकी आन बान शान का प्रतीक था। वो इसे बड़े गर्व से दुनिया को दिखाते थे। पर इतिहास एक बार फिर करवट लेता है। महाराजा रंजीत सिंह के बाद सिख साम्राज्य कमजोर पड़ने लगा और दूसरी तरफ ब्रिटिश एम्पायर की ताकत बढ़ती जा रही थी। और फिर जब सिख साम्राज्य की हार हुई तो ये बेशकीमती हीरा भी उनके हाथ से चला गया। अब कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा था। ये इस हीरे के हिंदुस्तानी सफर का कह सकते हैं कि आखिरी चैप्टर था और शायद सबसे कंट्रोवर्शियल भी। इसके बाद कोहिनूर हिंदुस्तान से हमेशा के लिए दूर हो गया। तो आज ये हीरा कहाँ है? आज कोहिनूर इंग्लैंड की रानी के ताज में जड़ा हुआ है। इसे टावर ऑफ लंदन में रखा गया है रॉयल जूल्स के साथ, जहां दुनिया भर से लोग इसे देखने जाते हैं। तो चलिए क्विक रीकैप करते हैं इसके सफर का। ग्वालियर से मुगलों के पास, मुगलों से ईरान, ईरान से अफगानिस्तान, वहां से सिख साम्राज्य और आखिर में ब्रिटिश ताज तक। मतलब इस एक हीरे ने कितने साम्राज्यों को बनते और बिखरते दिखाए। कमाल की जर्नी है ना? तो आखिर में ये सवाल तो बनता है कि कोहिनूर आखिर है क्या? सिर्फ एक महंगा पत्थर या फिर गुजरे हुए वक्त का, साम्राज्यों का, जीती हारी लड़ाइयों का और बदलते इतिहास का एक जीता जागता सबूत? इसका जवाब शायद हर किसी के लिए अलग हो।